इसमें दो बात और ऐड करूं, आपने समझा दूं पहले से क्या होने जा रहा है। अखबारों के अंदर अब आप आने वाले समय में पढ़ोगे इजराइल की कंपनी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। अगर आपका गांव बड़ा है तो इस गांव के अंदर क्या है, जोड़ होंगे बड़े बड़े। उस जोड़ पे कोई निर्मल सरोवर नाम का कोई बोर्ड तो नहीं लग गया अभी तक? अगर नहीं लग गया है तो पूरे हरियाणा में कितने भी अगर निर्मल सरोवर नाम का बोर्ड लग गया है तो वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत लग गया है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, सरकार ये कहती है कि गांव के लोगों की औकात नहीं अपना जोड़ संवारण की, ये इकट्ठे नहीं रहते, इसीलिए इनका जोड़ बेकार हो गया, तो अब कंपनी को देना पड़ेगा प्रोजेक्ट। अब वो कंपनी को प्रोजेक्ट सरपंच तो देगा नहीं, अब इजराइल की कंपनी का प्रोजेक्ट सरपंच क्यों देने लग गया? तो इजराइल आने लग रहा है जो कर 170 देशों के अंदर अंग्रेजों का राज था 1947 से पहले। नुकाया कर दे कि इनका सूरज कदे नहीं छिपता, पूरी दुनिया पर राजकरण वो चाले थे, दोबारा पूरी दुनिया पर राजकरण चले हैं। वो अंग्रेजों के माध्यम से इजरायली चले थे, अब की बार उनको अंग्रेजों की जरूरत नहीं, अब सीधा इजराइल आने लग रहा है आपके देश के अंदर। इजरायली कंपनी आने लग रही है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत वो क्या कहते हैं कि आपके जोड़ की सफाई हम करांगे, बढ़िया सफाई करांगे, चार दीवारी सुतरी बनावांगे, बाहर इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगाएंगे, सुतरी घास लगावांगे, बुढ़ा खातर ओपन जिम बनावांगे, बढ़िया पेडे आवेंगे, ताश खेलने खातर तो हमने दूर में बैठने की जरूरत नहीं, सुतरी जगह आगे बैठो, रोज सामने घूमो, तो गांव वाले लोग कहेंगे मौज होगी, भाई मौज होगी। अखबारों में छपेगा, बड़ी बड़ी खबर छपेगी, बाकी के गांव भी कहेंगे हमारे गांव में भी लाओ, हमारे गांव में भी लाओ, हमारे गांव में भी लाओ। इस प्रोसेस में साल 2 साल लग जाएंगे और हर गांव में इजरायली कंपनी ई टेंडरिंग के जरिए इजराइल की कंपनी जब एंटर कर जाएगी 50% से ज्यादा गांवों में, उस टाइम पे सरकार एक और फरमान जारी करेगी कि जैसे सड़क बनाने वाली कंपनी को ही टोल वसूलने का ठेका दे दिया जाता है कि अपना खर्चा पूरा करने के लिए टोल वसूल लो, कम पूरा प्रोजेक्ट तैयार है स्क्रिप्ट, और उसके बाद वो कहेगी कि अच्छा कोई बात नहीं, आप यहां कमाई कर सकते हो, आप यहां मछली पालन कर सकते हो, झींगा पालन कर सकते हो। 4 साल पहले की स्कीम है दिल्ली के अंदर, बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, मैं क्यों वसूली करूं होटल की, उस होटल में पूरी षड्यंत्र रचा गया था ये झींगा पालन का कि गांव-गांव में झींगा पालन चालू करना है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, जब झींगा और मछली पालन हो जाएगा तो वहीं पर उसको खाने के लिए एक रेस्टोरेंट भी बना दिया जाएगा, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका होगा। और वो रेस्टोरेंट जब खाएगा, मछली खाएंगे तो उनको दारू भी पीनी पड़ेगी, तो एक हाथा भी खोल दिया जाएगा। अब दारू पिएंगे तो डांस भी करना होगा, तो डीजे के लिए लाइटें भी लगा दी जाएंगी और बड़ा फ्लोर बना दिया जाएगा और बहुत अच्छा गांव का माहौल बना दिया जाएगा। और जब दारू पी के, मच्छी खाके और चिकन खाके, झींगा खाके, डांस करके जब थक जाएंगे तो उनको ऐशो आराम करने के लिए कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर छोटा सा एक रेस्ट हाउस भी बना दिया जाएगा ताकि आपके गांव को रंडी खाना बना दिया जाए। ये प्लानिंग चल रही है गेम की, पूरे गांव की कल्चर को न्यून पलटन का खेल चल रहा है। ये ई टेंडरिंग का मामला नहीं है, सरपंचा की कड़लान का मामला नहीं है, सरपंचा की पावर घटाने का मामला नहीं है, बाहर की कंपनियों को गांव की एक एक चीज देने का मामला है। जिस टाइम पे आप लोग और आपके बुढ़े वहां बॉर्डर के ऊपर 13 महीने बैठे थे 3 कृषि कानूनों को बचाने के लिए, वापस करवाने के लिए, उस टाइम पे पीछे तय सरपंचा की मदद से और स्कूल के मास्टर की मदद से आपके स्कूल की जमीन, आपकी शामलात की जमीन, आपके जोड़ की जमीन, आपकी बणी की जमीन और आपकी सड़क और आपकी पंचायत घर, जितने भी सचिवालय, जितनी सरकारी और पंचायती जमीन थी, सरकारी नहीं सॉरी सामूहिक और पंचायती जमीन थी, वह सरकार ने अपने नाम कर ली। लाल डोरा तोड़न का खेल इस पंचायती जमीन को और गांव की जमीन को अपने नामकरण का था। आने वाले टाइम में एक एक किसान को कर्जा मुक्त भी करना है, अपने बालका की पढ़ाई रोजगार का इंतजाम गांव में करना है, गांव का कल्चर भी बचाना है, जमीन के साथ जोड़ के सारी चीजें अपनी अगली पीढ़ी को गांव छोड़कर जाने से रोकना है। नहीं तो आपके बच्चे आपको खुद कहेंगे, जिस मिट्टी को आप मां कहा करते थे, वो बच्चे कहेंगे अगर 1 किला बेच के हमने विदेश में भेज देना है या पेंडा चटाना